तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आपके सम्मुख सिंह राशि वालों के लिए बराबर वीडियो डालते जा रहा हूं। और राशि के लिए भी आपको जानकारी चाहिए तो आप फिर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसको हर राशि का 24-25 का राशिफल दिया हुआ है, उसको देखकर आप अपनी भविष्य के बारे में जान सकते हैं। वर्तमान में जो अनेक योगा योग जो चल रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए, लक्ष्मी नारायण योग, गज केसरी योग, बुधादित्य योग, शुक्रादित्य योग, गुरु आदित्य योग, चंद्रादित्य योग, आदि योग जो चल रहे हैं, लक्ष्मी नारायण योग, महालक्ष्मी योग, जो भी योग हैं, गज केसरी योग का नाम आपने सुना होगा। चंद्र गुरु के युति से गज केसरी योग बनता है। लेकिन वर्तमान में जो योग चल रहा है सिंह राशि वालों को, हम गज केसरी योग ना बोल के गजब के केसरी योग हम बोल सकते हैं। गजब योग चल रहे हैं आपके मित्रों। तो आप जानते हैं कि सिंह राशि वाले कि मगहा 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण और उत्तरा फाल्गुनी के प्रथम चरण से ये 9 चरण के लोग जातक जो होते हैं सिंह राशि के होते हैं। और मैंने इसके पूर्व के वीडियो में भी आपको कई बार बताया कि सबसे ज़्यादा महत्व किसका होता है। दिन से ज़्यादा महत्व तिथि का, तिथि से ज़्यादा महत्व नक्षत्र का। इस पर आप ध्यान रखेंगे। जिसकी नक्षत्र, आप अपने ग्रह गोचर को हमेशा ध्यान दीजिए कि किस नक्षत्र में आपके ग्रह बैठे हुए हैं। शत्रु नक्षत्र में बैठते हैं तो उतना शुभ फल नहीं देते, अंशहीन होते हैं तो भी शुभ फल नहीं देते हैं, मृतप्राय होते हैं तो शुभ फल नहीं देते हैं। अच्छी युक्ति, अच्छी दृष्टि से ये शुभ फल देते हैं। बलिष्ठ होना चाहिए और अच्छे भाव में होना चाहिए, अच्छी राशि में होना चाहिए। तो पूर्वा फाल्गुनी, देखिए आपकी सिंह राशि है, मामा मामी टूटे टाटी, जो भी 9 चरण बताए हैं आपके कई वीडियो में, उस अक्षर के हिसाब से पूर्वा फाल्गुनी अगर आपका नक्षत्र है तो पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण और मघा के 4 चरण और उत्तरा फाल्गुनी के प्रथम चरण। आज का जो वीडियो बन रहा है पूर्वा फाल्गुनी जिनका भी नक्षत्र है, तो वह पूर्वा फाल्गुनी वाले सिंह राशि वाले के नेचर कैसा होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, उसकी सोच कैसी होती है, उसका व्यवहार कैसा होता है, उसके जो आय के उपार्जन करने के जो रास्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, वो विद्या अर्जन में किस विषय में, किस सब्जेक्ट में, किस विभाग से जुड़ी हुई कामों में ज़्यादा रुचि लेते हैं, आदि आदि पॉइंटों पर मैं प्रकाश डालूँगा। इसलिए कि 19 मई को आप जान रहे हैं कि शुक्रदेव पहुँच के शुक्रादित्य योग जो बना रहे हैं 10वें भाव में, सिंह राशि वालों के लिए क्या क्या कमाल करेंगे, क्या क्या धमाल होगा, क्या क्या बवाल होगा। सिंह राशि वालों के लिए दोनों हाथ में लड्डू बोल लीजिए, 5 उंगलियां घी में बोल लीजिए, और आपके जो आत्मबल हैं वो बिल्कुल 7वें आसमान पर होगा। मन से गदगद रोमांचित हर्षित होंगे। कब? मैं और ज्योतिषाचार्यों जैसे ये नहीं बोलता हूँ कि सबके लिए यह लागू होगा, बिल्कुल नहीं। आप अपनी कुंडली निकाल के देख लीजिए तुरंत। इसके लिए यह शुभ वरदान साबित होने वाला है। 30 साल के बाद, 12 साल के बाद, अभी जो 19 मई से शुक्र भी जो आ जाएंगे आपके 10वें भाव में, तो 42 दिन के लिए क्या होगा। 31 मई को फिर बुध भी इसमें सन्निहित हो जाएंगे, समाहित हो जाएंगे, और क्या क्या विलक्षण योग बनाएंगे। कहने की तरफ चारों तरफ से शुभ ही शुभ होने वाला है। लेकिन जिसका सिंह लग्न है, कर्क लग्न है, तो उनके लिए शनि मार्केश भी बनता है। तो चल अचल संपत्ति, वाहन, भूमि, मकान आदि से रियल एस्टेट संबंधित, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से संबंधित जो भी आपका व्यवसाय होगा उसमें तो लाभ देगा। लेकिन मार्केश है तो आपको शारीरिक परेशानी भी हो सकता है। अंगारक योग से दाम्पत्य जीवन में भी दिक्कत हो सकती है। ज़्यादा एजेड हैं तो आपको शारीरिक परेशानी से को भी झेलना पड़ सकता है। पूर्वा फाल्गुनी है, प्रथम चरण है सिंह राशि वालों को, पूर्वा फाल्गुनी प्रथम चरण। तो ऐसा जातक व्यापार व्यवसाय में ही ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं और थोड़ा सा गुस्से स्वभाव होते हैं। पूर्वा फाल्गुनी का स्वामी आप जानते हैं शुक्र देवता होते हैं, उनके इष्ट देव भग होते हैं जो धनदायक होते हैं और भाग्यशाली बनाते हैं। पूर्वा फाल्गुनी के प्रथम चरण वाले जो जातक होते हैं सिंह राशि वाले, वो कम आयु से ही धन उपार्जन, सुख सुविधा, ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्ण और हर तरह की सुख सुविधा आपको मिलना प्रारंभ हो जाता है।
भाग्य आपका साथ देने लगता है। अगर शुक्र आपकी कुंडली में शुभ स्थान पर और बलिष्ठ होकर बैठा हो तो निश्चित तौर पे आप कम आयु से ही हर सुख सुविधा से लैस होंगे। लग्जरी आइटम से एकदम भारी भारी वाहन, कार, BMW और मर्सिडीज आदि कारों में घूमते होंगे। जिसका शुक्र इतना बलिष्ठ होता है उसका शनि भी शुभ फल ही देने के लिए बाध्य हो जाते हैं और शुभ ही प्रायः देखा जाता है आपकी कुंडली में। मार्केश है तो शारीरिक पीड़ा देगा, धन लेकिन छप्पर फाड़ के देगा। चाहे आप किसी भी स्टेट सन्निकृत चीज़ों से जुड़े हुए, खदान से जुड़े हों, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो या इंजीनियरिंग क्षेत्र में हो या तकनीकी क्षेत्र में हो या मशीनरी क्षेत्र से जुड़े हों या औद्योगिक संस्थान से जुड़े हैं, आपको लाभ ही लाभ देगा, लेकिन शरीर पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मार्केश का फल भी जरूर देगा। अगर पूर्वा फाल्गुनी है और सिंह राशि है, आपका द्वितीय चरण है, तो ऐसा जातक जो सिंह राशि वाला होता है बात बात में गुस्सा होने वाला होता है, व्यापारिक क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करता है। और ऐसे जातक को अगर सिंह राशि है और शुभ स्थिति में आपके शुक्र बैठे हैं तो आप अभी आंख बंद करके कोई भी निवेश, कोई भी शेयर आदि करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। किसी चीज़ में, अच्छी चीज़ में निवेश करना आपके लिए बहुत ही भविष्य के लिए रचनात्मक होगा, सृजनात्मक होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। आप जानते हैं सिंह राशि वाले बहुत ही डिप्लोमेटिक होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, इनकी योजना में बहुत ही क्लियरिटी होती है। इस सब चीज़ों को आप देखते हुए सिंह राशि वालों को अगर आपकी पूर्व फाल्गुनी और तृतीय चरण है तो ऐसा जातक महान बौद्धिक होता है, बुद्धि इनकी बहुत तीक्ष्ण होती है, बहुत ही दूरदर्शिता वाली बुद्धि होती है, दूरगामी परिणामों को परख लेने वाला होता है और व्यापारिक क्षेत्र से कैसे धनार्जन किया जाए उसके लिए कई रास्ता ये निकाल लेते हैं और कई क्षेत्रों से अपनी बुद्धि, विवेक, ज्ञान, चतुराई, कुशाग्र बुद्धिमत्ता के कारण कई तरह से ये उपार्जन करते देखे गए हैं। लेकिन आप बोलेंगे हमारा भी सिंह राशि, हमको ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन जिनको जिनको हो रहा है वो कमेंट में डाल रहे हैं महाराज, बिल्कुल सही बात है, बहुत ही अच्छा दिल का चिन्ह डाल रहे हैं और 100% सही बोल रहे हैं। किसी किसी की कुंडली में बहुत सारे दोष हैं, शापित कुंडली है, पितृ दोष से ग्रसित है, चंडाल दोष है और आपके मंगल अष्टम में बैठ के कुदृष्टि से पड़ रहे हैं, तो ऐसे जातक को परिश्रम करने के बाद भी फल नहीं मिलता है। तो आपकी कुंडली में कहीं किसी प्रकार के दोष तो नहीं कि इतने वर्षों के बाद इतना सुनहरा अवसर, इतना गोल्डन समय आने के बाद, इतना स्वर्णिम अवसर आने के बाद भी आपकी तरक्की, उन्नति, उत्थान, उत्कर्ष, भाग्योदय नहीं हो रहा है। चाहे शादी संबंधित हो, चाहे संतान से संबंधित हो, चाहे विद्यार्जन से संबंधित हो, चाहे देश विदेश आयात निर्यात से संबंधित हो, हर क्षेत्र में अभी सिंह राशि वालों को सफलता ही सफलता मिलना चाहिए। दशा अंतरदशा भी देख लीजिए, अगर आपकी कुंडली में शुभ है तो निश्चित तौर पर ऐसा आदमी ही अपनी कुंडली का विश्लेषण नहीं कर रहा होगा जो कि काम से, पैसे के उपार्जन से और इतना गदगद, इतना रोमांचित हैं कि आपको अभी ज्योतिषी से संपर्क करने का भी मौका नहीं मिल रहा है, इतना आप खुश हैं। जिनको इस तरह के फल नहीं मिल रहे हैं वो लगातार हमारे संपर्क में हैं। क्या आप समस्या है, उसका क्या उपाय है, उसका क्या परिहार है, कौन सा जप, कौन सा तप, कौन सा रंग, कौन सा रत्न, कौन सी वस्त्र आदि धारण करने से आपको शुभ फल मिलेगा, ये तो सब जानते हैं कि सिंह राशि वालों को सूर्य देवता को अर्घ्य देना बहुत लाभ होता है। मेष राशि लग्न है, सिंह राशि है तो आपको हनुमान चालीसा बहुत लाभ करेगा। मिथुन लग्न है, सिंह राशि है तो विष्णु सहस्त्रनाम आपको बहुत फायदा करेगा। सिंह लग्न है और सिंह राशि है दोनों एक साथ तो आपको रामायण का पाठ बहुत फायदा करेगा। और वृषभ लग्न है, सिंह राशि है तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत फायदा करेगा। इस तरह से बहुत सारे इसके उपाय हैं, आपकी कुंडली देखकर ही सही मार्गदर्शन दिया जा सकता है। मित्रों, भाइयों, बंधुओं, माताओं, बहनों, सबके लिए ये मैं सूचना दे रहा हूँ। किसी तरह की तकलीफ, किसी तरह की दुविधा, किसी तरह का भ्रम आपको हो रहा है तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए। मात्र 301 में 1000-2000 देने की जरूरत नहीं है, 301 में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। कोई बाधा, विघ्न, अवरोध हो रहा है तो उसका निदान, उसका विकल्प, उसका निराकरण क्या होगा, उसके लिए आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। सभी मित्रों को राम राम, जय श्री राम। आपको मैंने बताया पूर्वा फाल्गुनी के अगर चौथी चरण में जिसका जन्म होता है तो अपने कई तरीकों से
कार्य सिद्धि कर ही लेता है, आज नहीं तो कल। उनके उपार्जन के कई तरीके होते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बुध युति केंद्र में हो तो लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है। मंगल चंद्र की युति हो तो महालक्ष्मी धान धन योग बन जाता है। सूर्य की दोनों तरफ शुभ राशि हो तो बेस योग बन जाता है। चंद्र की तरफ दोनों राशि हो तो बहुत सारे अच्छे अच्छे योग बन जाते हैं। आपके केंद्र योग नहीं होना चाहिए। चंद्र आप अपनी कुंडली में देखिए, दोनों तरफ इनके ग्रह आजू बाजू नहीं है तो केंद्र दोष हो जाता है, दरिद्र योग हो जाता है। कोई भी लग्न है, आपके लग्ने धनेश अगर बकरी होकर धन बाबू बैठ जाए तो ये दारिद्र्य योग दे देता है। बहुत ही संघर्ष कराता है, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, इस हर तरह से दुर्योग बनता है। पूर्वा फाल्गुन सिंह राशि वाले अगर राजनीतिक क्षेत्र में हो, अगर इंजीनियरिंग क्षेत्र में हो, किसी भी विभाग में हो, किसी भी क्षेत्र में अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो रही हो तो आप हमसे संपर्क साधें। निराकरण ऑनलाइन पूजा अच्छे विद्वान पंडितों के द्वारा हमारे मनोकामना ज्योतिष चैनल द्वारा के मंडलियों के द्वारा कराया जाता है। हमेशा बड़े कार्यक्रम के लिए श्रीमद् भागवत, अखंड रामायण, संगीतमय, सुंदरकांड आदि ऑनलाइन भी करा सकते हैं। कोई घर बुलाते हैं तो आपको उसके लिए रिजर्वेशन कराना होता है। फिर हम आपके घर में आके ही, जो कि आपको देखने को जैसा कार्यक्रम नहीं मिलता है उस तरह से कर्मकांड की पूजा भी, उस तरह से भागवत रामायण आदि के कार्यक्रम कराया जाता है। अपने पितृदोष है तो आप भागवत कराइए, स्त्री ऋण है तो आप देवी भागवत कराइए, गुरु का ऋण है तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कराइए। कम खर्च में, ज़्यादा खर्च में, जितना पुण्य चाहिए उतना खर्च तो लगता ही। आप जानते हैं जितना गुड़ डालेंगे उतनी चाय मीठी होगी। ज़्यादा बात न करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।